हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटो फिजिक्स में, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चंस क्लियर भी हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, और आप मन से तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम लेकर के आए थे, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, आज जो हम लोग सेकंड पार्ट में करने वाले हैं वो 25 नंबर सवाल से देखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए सब लोग, कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके आप भी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक लाइक आपको हमारा मोटिवेशन का रोल प्ले करता है, हमें मोटिवेशन देता है और हम और भी मन से आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितना होगा। ठीक है, मतलब कि इतना सारा संधारित्र है जिसकी संख्या बता दिया गया है n है। क्या है? n है, जिसका प्रत्येक संधारित्र का धारिता C1 है कि नहीं। तो ये टोटल गिनती अगर करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना के बराबर मिलने वाला है। समानांतर क्रम संयोजन में इसका समतुल्य धारिता के फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। ठीक है, और सब का मान किसके बराबर है, C1 के बराबर है। इसका मतलब है कि सारे को अगर जोड़ना होगा तो हम क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, C1 में, है कि नहीं। यानी समानांतर क्रम संयोजन में हमको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा, n इंटू C1। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ 26 नंबर सवाल कहता है कि वायु के लिए प्रवैधुत सामर्थ्य कितना के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायु के लिए प्रवैधुत सामर्थ्य जो होता है वो 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। ये आपको वैल्यू याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। 27 नंबर सवाल कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है कितने के बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 28। कहता है 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो इससे जो उत्पन्न होता है आपका केवल और केवल वोल्टेज उत्पन्न होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की ओर। 29 नंबर में कहता है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है कितना के बराबर होता है। तो आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है वो 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दो प्लेट होता है जिस पे बराबर और विपरीत आवेश होता है। यानी एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है, और एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो कुल आवेश की बातें कर रहा है, तो कुल आवेश जो हो जाएगा, यानी अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव भी जाएगा, तो कुल आवेश जोड़ करके मिलेगा कितना, 0। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 30 नंबर सवाल कहता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई
आर के बराबर होता है कि नहीं। यानी Q आवेश है, इसके कारण R दूरी पर कितना आवेश होगा, तो R दूरी पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R के बराबर होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो R के अनुक्रमानुपाती होता है या R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है या R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों कि R जो है वो नीचे आ रहा है, यानी V समानुपाती 1 में R, यानी R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे कहता है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर दो आवेश है, एक मानते हैं Q1 है, एक आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। ठीक है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हम लोग जानते हैं KQ1 Q2 बाई R होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर R का मान बढ़ता है, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ता है। दोनों के बीच की दूरी बढ़ने से क्या होता है, आवेश का मान, दोनों के बीच की दूरी बढ़ने से विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटती है। मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे तो अभी देख रहे हैं कि ए ऑप्शन जा रहा है कि घटती है, ठीक है, लेकिन आवेश क्या है कि एक आवेश अगर ऋणात्मक रहती है और दूसरा आवेश, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एक आवेश प्लस है, दूसरा आवेश भी प्लस है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो इससे जो ऊर्जा मान लेते हैं कि आया, वो कितना आएगा, वो 10 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, और तो और अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाता है तब U जो होता है वो मानते हैं कि 4 जूल हो जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर एक आवेश ऋणात्मक होता है, एक आवेश क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, तो जब एक आवेश ऋणात्मक होने से होता क्या है और एक आवेश धनात्मक है, दोनों के बीच की दूरी सेम है R, तब जो U का वैल्यू होगा यानी स्थितिज ऊर्जा होगा वो कितना के बराबर, -10 जूल के बराबर जाएगा, है कि नहीं। अब जब ये -10 जूल के बराबर जाएगा, अब दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, तो U बराबर जो आएगा वो कितना, -4 जूल के बराबर आएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई इंडिविजुअल आवेश तो बताया नहीं है, सिर्फ दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाए सिर्फ लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि -10 जूल से -7 जूल जा रहा है, यानी कि इस कंडीशन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि घट सकती है या बढ़ सकती है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका राइट जाना चाहिए वो कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट ही जाएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 32 कहता है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। तो जैसा कि ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम धारिता कब आता है, जब श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, और अधिकतम धारा कब आता है, अधिकतम धारिता कब आता है, जब वो समानांतर क्रम में होती है। तो जब श्रेणी क्रम में हम 3 धारिता को कनेक्ट करेंगे तो हमें जो इक्विवेलेंट मिलेगा, इसका समतुल्य धारिता जो मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 यानी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, और 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो 6 LCM ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी 3/6, 3 दूना 6, यानी C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो एक तो आ गया 2 माइक्रोफैराड, और दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आ जाएगा समानांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे तो 6 + 6 + 6 यानी 18, कितना, 18 माइक्रोफैराड। तो एक आया 2 माइक्रोफैराड, एक आया 18 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है कि न्यूनतम कितना आया, 2 माइक्रोफैराड, और अधिकतम कितना आया, 18 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा, 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की ओर।
33 नंबर सवाल कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो जैसा कि आपको ये सवाल हम पहले भी करवा चुके थे कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर चाहे कितना भी वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, ठीक है, दोनों का कुल आवेश 0 हो रहा है और फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जब Q का वैल्यू ही 0 है तो फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, वो चाहे कितना भी विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। कहता है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो ऊर्जा का वैल्यू यदि देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट तक विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितने के बराबर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल सा होगा क्या कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि U बराबर क्या होता है, Q इंटू में V, क्या होता है Q इंटू में V। ठीक है, और Q का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का बराबर है, यानी आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, और भी कितना बताया है 5 वोल्ट, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट लिख सकते हैं, कितना चला जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच जो संबंध होता है वो E बराबर माइनस dV बाई डी आर के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा आपका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, यानी 9 10 टू द पावर 3 को किलो बोल सकते हैं, है कि नहीं, और मीटर है तो मीटर। क्लियर है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। किसी धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है। तो किसी धातु का प्रवैधुतांक अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे 41 नंबर सवाल की ओर। और 41 नंबर सवाल में आपका क्या कहता है कि संधारित्र को समानांतर क्रम संयोजन में संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो यहाँ पे जो होती है वो विभवांतर आपका समान होती है। प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर क्या होगा, समान होगा, जबकि इसमें आवेश जो जाएगा वो सब संधारित्र के लिए अलग अलग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है वायु में दो धनावेश के बीच प्रवैधुतांक पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता दें कि प्रतिकर्षण बल वो घट जाता है। कैसा हो जाता है, घट जाता है। तो दो धनावेश, एक मानते हैं प्लस Q1 है और दूसरा Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, और ये अगर वायु में रहेगा, ये वायु में रहेगा, तो वायु के अपेक्षा किसी माध्यम में जाने पर दोनों के बीच विद्युत बल क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो धारिता का मात्रक जो होता है वो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, और Q का होता है यानी कूलम, और V का होता है वोल्ट। ठीक है, कूलम पर वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर चला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बाहरी सतह पर सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, सतह के लंबवत, ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यानी रिपीटेड सवाल आपका जा रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस चालक का जो विद्युत क्षेत्र होता है, उस चालक के जो अंदर विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य के बराबर क्षेत्र होता है, क्योंकि दोनों सतह पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इस चीज को एक दूसरे को आवेश क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है,
और अंदर में आवेश टोटल 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये जो उत्पन्न चार्ज यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र की वजह से जो उत्पन्न आवेश हुआ, इस आवेश को हम लोग प्रेरित आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित आवेश बोलते हैं। और ये प्रेरित आवेश 0 के बराबर होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या कर देगा? अंदर में 0 कर देगा, यानी आपका जो राइट आंसर जाएगा वो 0 जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विपरीत चिन्ह है यानी एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसके द्वारा जो भी स्थितिज ऊर्जा आएगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो इसमें जो ऊर्जा होगा वो माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, यानी कि ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 47 नंबर सवाल में कहता है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितना होगा? तो सिंपल इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। संचित ऊर्जा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा यानी U बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? हाफ CV² के बराबर होता है। ठीक है, तो हाफ इंटू सी का वैल्यू कितना बताया है? 100 माइक्रोफैराड, यानी 100 गुना माइक्रो का वैल्यू रख सकते हैं 10⁻⁻⁶, और इंटू भी का वैल्यू बताया है 100 वोल्ट, यानी 100 गुना 100 10,000, यानी ऐसा कर सकते हैं हम लोग 10⁻⁴ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कट जाएगा, ये 50 बार में इसको हम काट देते हैं, और ये हो जाएगा 50 गुना 10⁻⁻² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस में है 6 माइनस में है, तो -2 के बराबर चला जाएगा, यानी कि 50 बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी इसको 0.5 जूल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर का आपका जितने भी MCQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर, और कहता यह है कि r दूरी पर रखे दो वैद्युतीय ध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो जैसा कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, वैद्युतीय ध्रुव रखा गया है, यानी एक -Q है और एक +Q के वैद्युतीय ध्रुव यहाँ पे है, और एक -Q और एक +Q के वैद्युतीय ध्रुव यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो r के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? r के पावर -1 यानी r इनवर्स के अनुक्रमानुपाती होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शंस में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। ठीक है, कहना ये चाहता है अगला सवाल कि पिकोफैराड मात्रक किसका है? तो पिकोफैराड, इसमें क्या आ रहा है? फैराड। ठीक है, पिको का वैल्यू तो 10⁻⁹ होता है कि नहीं, लेकिन इसको नहीं देखना है, फैराड देखिए। तो पिकोफैराड की बात कर रहा है, यानी धारिता की मात्रक होती है। क्या होती है? धारिता की। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी संधारित्र की धारिता जो है वो किस पर निर्भर करती है, उसके लिए आप ऐसा ध्यान दीजिएगा कि C = A∈0/d होता है। ठीक है, अब A क्या है? विद्युत क्षेत्र है। D क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी है कि नहीं? तो इस पे भी डिपेंड कर सकता है, दूरी चेंज होने से धारिता चेंज कर जाएगा, उसका क्षेत्रफल चेंज होने से धारिता चेंज कर जाएगा। क्या इसमें कहीं पे आवेश है? नहीं है कि नहीं? तो ये जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो प्लेटों की आकृति पर नहीं, आकार पर, आवेश पर, यानी ये जो चला जाएगा आपका दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा प्लेटों के बीच अंतराल पर, बीच की दूरी जो होता है उस पर। ठीक है, आवेश को बढ़ने और घटने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, चलिए कहता है नेक्स्ट, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि गोलीय चालक की त्रिज्या अगर धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं, C इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, ठीक है। और C का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 1 माइक्रो का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 होता है, ठीक है। और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।